नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, संतों की वाणी में वो ताकत होती है जो असंभव को भी संभव कर देती है। इसलिए हमें हमेशा संतों का और सज्जनों का ही साथ करना चाहिए, नहीं तो इससे अच्छा है कि इंसान अकेला ही रहे। संतों की वाणी में वो ताकत होती है जो भगवान को भी असंभव को संभव करने के लिए विवश कर देती है। और किस तरीके से विवश कर देती है, आइए एक छोटे से प्रसंग के द्वारा जान लेते हैं। साध संगत जी, एक दंपति थे, उनकी शादी को कई वर्ष बीत चुके थे मगर उनके कोई भी संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहा करते थे और सांसारिक सुखों में रहते हुए भी उन्हें दुख की अनुभूति होती थी। और उनकी यही इच्छा थी कि हमारे भी कोई संतान हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो जैसा बता देता वो ऐसा ही करते। लाख प्रयत्न कर रहे थे मगर उनके यहाँ किसी भी मान मनौती से किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ, जिससे वो बहुत दुखी रह रहे थे। साध संगत जी, किसी ने उन्हें बताया कि सुबह सवेरे 4 बजे जल में गर्दन तक खड़े होकर के आपको मंत्रों का उच्चारण करना है, जिससे कि हो सकता है कि संतान की उत्पत्ति हो जाए। तो साध संगत जी, जो दंपति में जो पति थे वो सुबह रोज़ 4 बजे जाते, चाहे गर्मी होती या सर्दी होती कड़ाके की, ऐसे में जाके 4 बजे सुबह खड़े होते, जल में डूब करके गले तक और मंत्रों का उच्चारण करते। ऐसे ही एक बार वो उच्चारण कर रहे थे, जाप कर रहे थे, गले तक पानी में खड़े हुए और सर्दियों के समय में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, कोहरा घना था, उस समय वो अपने संतान की चाहत में कर रहे थे। साध संगत जी, उस समय वहाँ से देवदूत नारद जी का निकलना होता है। जब वो देखते हैं कि मृत्यु लोक में कोई इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है, जरूर ये भगवान को पाने के लिए कर रहा होगा। तो नारद जी से रहा नहीं जाता, जिज्ञासा बस वो नीचे उतर करके आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इतना कड़ा तप क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको। तो साध संगत जी, जो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, जो महापुरुष, उन्होंने कहा कि हमें संतान की चाहत है और आप तो देवदूत हैं, आपके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसा करिए कि आप तो नारायण हरि के पास में रहते हैं, हमेशा आना जाना होता है, तो फिर आप हमें एक बात पूछ करके बता दीजिए कि हमारे संतान कब तक होगी, जिससे हम इस चिंता से मुक्ति पा सकें। नारद जी कह के चले जाते हैं कि ठीक है, हम आपको जल्द ही अवगत कराएंगे, जैसा भी होगा। साध संगत जी, नारद जी जाके नारायण हरि से पूछते हैं और कहते हैं कि हमने मृत्युलोक पर एक ऐसा ऐसा देखा वहाँ पर, और बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे संतान पाने के लिए, और उन्होंने पूछा है कि उनके संतान कब तक जन्म लेगी उनके यहाँ, तो आप हमें बताएं, हमें उनको जवाब देना है, जा कर के उत्तर देना है। तो साध संगत जी, हरि बोले कि सत्य सुनना चाहते हो या मैं घुमा फिरा के बोलूं। तो नारद जी बोले नहीं, जो सत्य है वो आप बताइए। तब हरि ने कहा
कि इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति का कोई भी योग संयोग नहीं है। ऐसी बात सुनने के बाद में नारद जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और दुख से भर गए, और उन्होंने सोचा कि आज के बाद में मैं भूल के भी उस रास्ते नहीं जाऊंगा जिसको इतनी उम्मीद लगी हो, आशा लगी हो, उसका मन हम कैसे तोड़ सकते हैं, और बिल्कुल उस जगह से गुजरूंगा नहीं। वो यही सोचेंगे कि हम जवाब देने नहीं गए, उत्तर देने नहीं गए हैं, मगर कोई बात नहीं, कम से कम इस उम्मीद में वो जीवित तो रह लेंगे कि हमारे कभी ना कभी संतान हमारे भी जन्म लेगी। साथ संगत जी, काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय होने के बाद में एक दिन नारद जी ऊपर से गुजर रहे थे, पृथ्वी लोक से। उन्होंने देखा कि उन दाम्पत्य के यहाँ एक नहीं 4 पुत्र और पुत्रियाँ बाहर खेल रहे हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, और जो भार्या थी उनके यहाँ की वो परेशान है, उनको बहलाने में फुसलाने में। नारद जी को बहुत जिज्ञासा हुई और वो जिज्ञासावश नीचे उतर कर आ गए और उन दंपति से कहने लगे कि ये किसके बालक और बालिका हैं। तो उन दंपति ने हाथ जोड़े नमन किया और बोले, हे ऋषिवर, आप तो उत्तर देने नहीं आए, लेकिन हमें हरि की अनुकंपा से, हरि की रहमत से 4 पुत्र और पुत्रियों का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नारद जी का मन बड़ा तब भी दुखी हो गया कि हरि ने हमसे ऐसे असत्य वचन क्यों बोले कि इनके एक भी संतान की 7 जन्मों तक कोई भी आशा नहीं है, कोई भी योग संयोग नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नारायण हरि ने असत्य वचन बोले हों, और यहाँ तो ये दूसरा ही माजरा है। माजरा क्या है, चलो चलते हैं। अब उनके मन में बड़ा कौतूहल था, बहुत गुस्सा थी, क्रोध था, दुख था कि नारायण हरि से पूछते हैं चल के कि ये क्या खेल हरि खेल रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है। इसी उधेड़-बुन में नारद जी हरि के पास में पहुंचते हैं साथ संगत जी। और जब वो पहुंचते हैं तो हरि तो अंतर्यामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि अब नारद जी के सवालों का हमें उत्तर देना ही होगा, उनके प्रश्नों का। तो हरि ने अपने सर पर एक पट्टी बांधी और लेट गए। साथ संगत जी, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थीं हरि के, और लक्ष्मी जी के पास में जैसे ही नारद जी आते हैं, देखते हैं कि हरि तो सर बांध के लेटे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। नारद जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि प्रभु को हुआ क्या है, मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर तुरंत चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मगर ऐसी स्थिति में मैं हरि से कुछ प्रश्न भी नहीं पूछ सकता हूँ, और बताएं कि कैसे क्या ठीक होगा, इनका क्यों सर बांध रखा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हरि के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा करो कि कोई जो संत पुरुष, सिद्धि पुरुष होगा, वो अपनी सीधी जंघा का खून निकाल करके देगा। उस रक्त का जब लेप होगा नारायण हरि के मस्तक पर, तभी इनके मस्तक की पीड़ा जाएगी। नारद जी बहुत सोच में पड़ गए कि ये कैसा खेल प्रभु खेल रहे हैं, ये हो क्या रहा है, और पृथ्वी लोक के किसी व्यक्ति का चाहिए। नारद जी फिर पृथ्वी लोक में जाते हैं और जगह जगह घूम घूम करके सबसे कहते हैं कि हरि के मस्तिष्क में बहुत पीड़ा है, बहुत बेहाल हैं, सर बांध के लेटे हुए हैं। ऐसा करिए कि कोई सिद्ध पुरुष, कोई सज्जन पुरुष या कोई भी अपने सीधी जंघा को चीर करके अगर रक्त देता है तो उसी से लेप किया जाएगा, तब हरि के सर की, मस्तिष्क की पीड़ा समाप्त होगी। तो जो पृथ्वी लोक के वासी थे वो हंसने लगे, कहने लगे ये पता नहीं कौन इस तरीके का वेश बना करके आया है, खुद को देवदूत बता रहा है और हरि के मस्तिष्क में पीड़ा बता रहा है। अगर
हरि को ही पीड़ा होने लगी तो फिर हम लोगों का क्या होगा? वो तो खुद ही हम लोगों की पीड़ा हरने वाले हैं, उन्हें कैसे पीड़ा हो सकती है? और ये तो कोई यहाँ पर बहरूपिया भेष बना के आया है जो कि रक्त मांग रहा है, जो इसको मारो, इसको भगाओ। ऐसे लोग नारद जी के पीछे पड़ गए उनको मारने के लिए, भगाने के लिए। साथ संगत जी, उसके पहले क्या होता है कि जो दंपति थे जिनके यहाँ पुत्र और पुत्रियों ने जन्म लिया था, कहते हैं कि जो स्त्री होती है वो भावुक होती है। साथ संगत जी, तो होता क्या है कि उनके गांव के पास में जो जंगल था वहाँ पर एक संत आए थे जो कि किसी से भी मुलाकात नहीं करते थे, और अगर किसी को उनके दर्शन भी हो जाते थे साथ संगत जी, और उनके मुख से जो भी निकल जाता था सिर्फ दिन में एक बार कुछ पल के लिए वो निकलते थे, और जो लोग अपनी मनोकामना के साथ में कोई भी चीज़ उनको डाल जाते थे उसी से साथ संगत जी उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। तो ऐसा इन दंपति को पता चला तो इन्होंने कहा कि ऐसा हम वहाँ क्या डाल के आए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो साथ संगत जी, बहुत तुच्छ सी चीज़ जो उपले बने हुए थे गोबर के, वो उपले लेकर के वो वहाँ पहुँचते हैं और ऐसे सौभाग्य से उनके दर्शन हो जाते हैं संत जी के, सिद्ध पुरुष के। तो वो कहते हैं कि क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें संतान चाहिए। साथ संगत जी, उन्होंने कहा जितने उपले लाए हो उतने तुम्हारे संतान होंगे। साथ संगत जी, उन्हें यकीन तो नहीं आता, मगर करता भी क्या, वो दोनों लोग वापस लौट आते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं। और वो 4 उपले लेके गए थे साथ संगत जी। धीरे धीरे एक एक करके 4 संतानों का जन्म होता है उनके यहाँ, जिससे उनका घर परिवार सुख में बदल जाता है साथ संगत जी। और जब ये नारद जी को लोग दौड़ा लेते हैं और ये नारद जी उसी जंगल में जा कर के साथ संगत जी बैठते हैं सर पकड़ करके कि हे पृथ्वी वासियों, हे मृतलोक के वासियों, कैसे ये लोग निराधम हैं कि हरि को कोई भी रक्त की 2 बूंद नहीं दे सकता है। अब मैं क्या मुख लेकर के हरि के सामने जाऊंगा? ऐसा विचार में नारद जी बैठे हुए थे। वो सिद्ध पुरुष का वहाँ पर आना होता है और वो देखते हैं, वो अपनी तपस्या से नारद जी को पहचान जाते हैं और नारद जी से कहते हैं कि आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं सर पे हाथ रख के? साथ संगत जी, नारद जी पूरा हाल बताते हैं कि हरि के सर में बहुत तेज मस्तिष्क में पीड़ा है, जो कि किसी सिद्ध पुरुष या किसी सांसारिक पुरुष के सीधी जंघा से जो रक्त दिया जाएगा उसी के लेप से सही होगा। साथ संगत जी, वो सिद्ध पुरुष एक क्षण की भी, एक पल की भी देरी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं सोचते, छुरी उठाते हैं और अपनी सीधी जंघा को फाड़ करके पूरा एक प्याला भर देते हैं और नारद जी से कहते हैं कि अगर मेरे शरीर की एक एक बूंद भी हरि की पीड़ा को कम कर सकती है तो मेरे हजारों जन्म स्वाहा हैं अपने हरि के लिए, और आप ये तुरंत ले जाइए। साथ संगत जी, नारद जी को बहुत सुकून मिला और प्याला लेकर के भागते हैं साथ संगत जी बैकुंठ की तरफ। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते क्या है कि वहाँ पर हरि के मस्तिष्क में कोई दर्द नहीं है, कोई पट्टी नहीं बंधी है और हरि जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अब तो नारद जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में भर जाते हैं और हरि से कहते हैं कि ये क्या लीला है, ये मुझे समझ में नहीं आई। अब जल्दी से जल्दी मेरे प्रश्नों का, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए, नहीं तो मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ेगा। तब हरि जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे नारद, बहुत भोले हो, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा जरूर था और यही सत्य था कि उनको एक जन्म क्या 7 जन्मों तक किसी भी संतान का जन्म नहीं होना था, मगर जो संत
जो सज्जन, जो सिद्ध पुरुष हमारे लिए एक पल की, एक क्षण की देरी नहीं लगाई, एक पल विचार नहीं किया, अपनी जंघा को चीर करके मेरी पीड़ा दूर हो जाए, इसके लिए उन्होंने एक पल विचार नहीं किया और प्याला भर के अपना रक्त दे दिया है। तो ऐसे संत की वाणी को, ऐसे गुरु की वाणी को, ऐसे महापुरुष की वाणी को मैं कैसे खाली जाने दे सकता हूँ। तो साध संगत जी, कहने का सार, कहने का मतलब यही है साध संगत जी कि हमेशा हमें अपने आराध्य पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा संतों का सम्मान करना चाहिए, हमेशा ही हमें उनके सानिध्य में रहना चाहिए। तो जब हमें ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का साथ मिलता है तो बिगड़ी बनने में कभी भी देर नहीं लगती साध संगत जी। और सिद्ध पुरुष, संत पुरुष और गुरु नहीं है, ये तो स्वयं ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं साध संगत जी। जब इनका हमें साथ मिल गया है तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और जब ये हमारे साथ हैं तो संसार में किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है साध संगत जी। परेशानियां आएंगी मगर हवा की तरीके उड़ जाएंगी। प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।